जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानिब से कराची में कई मेगा जो प्रोजेक्ट है उसका काम गुज़िश्ता कई अरसे से जारी है। कराची शहर में अगर बात की जाए तो शाहराह भुट्टो, यूनिवर्सिटी रोड, बीआरटी समेत कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो तमीराती काम है वो जारी है। गुज़िश्ता कई रोज़ पहले सिंध हुकूमत की जानिब से शाहराह भुट्टो का जो है वो इफ्तिताह कर दिया गया था। उसके बाद जो अज़ीमपुर फ्लाईओवर है उसका भी तकरीबन गुज़िश्ता इतवार के रोज़ वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से इफ्तिताह कर दिया गया था और ये जो फ्लाईओवर है ये मुकम्मल तौर पर बन चुका है, जिसकी वजह से शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों की तरफ जो आने जाने वाले लोग हैं उनकी सफरी सहूलियत जो है वो आसान होगी। अजीमपुरा फ्लाईओवर बनने से शाह फैसल कॉलोनी, मलीर एयरपोर्ट की तरफ जो आने जाने वाले मुसाफिरीन हैं उनकी भी जो आने जाने की आमद-रफ्त है और ट्रैफ़िक का जो मामला है वो काफ़ी हद तक हल होगा, जिसकी वजह से इनकी सफरी जो सहूलियत है वो भी आसान होगी। इस वक्त मैं अज़ीमपुरा फ्लाईओवर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर ये फ्लाईओवर आप देख सकते हैं कि इस पर अक्सर जो औकात है उसमें रश रहती थी और जो शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता था। ये जो फ्लाईओवर इसका काम जो है मुकम्मल कर लिया गया और इतवार के रोज़ जो है वज़ीर सिंध की जानिब से इसका इफ्तिताह कर दिया गया था। ज़राए के मुताबिक इसकी जो तमीराती लागत है वो 1 अरब 56 करोड़ 20 लाख रुपए की मालियत का जो ये मनसूबा है और सिंध हुकूमत की जानिब से बताया गया था कि ये 90 दिन में मुकम्मल कर लिया जाएगा, मगर ये 90 दिन से जो है पहले मुकम्मल कर लिया गया है। अज़ीमपुरा जो फ्लाईओवर है उस पर अक्सर औकात में ट्रैफिक रहती थी, जिसकी वजह से जो शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता था। ये जो अज़ीमपुरा फ्लाईओवर है बेहतरीन किस्म का काम किया गया है, जहाँ पर जो इलाके मकीनों समेत जो मुख्तलिफ जो लोग हैं उनको सफरी सहूलियत फराहम की जाती है। इसका जो ड्यूरेशन है इसका तकरीबन ये 700 मीटर तवील जो फ्लाईओवर है उस पर मुश्तमिल है। जिससे यहाँ से आगाज़ होता है तो ये 700 मीटर का इसका जो है दौरानिया है, जिस पर ये जो है मनसूबा मुकम्मल कर लिया गया है। मनसूबे में 1255 मीटर मरकज़ी सड़क जो है वो इजाफी बनाई गई है, जबकि 275 मीटर निकासी आब की जो निज़ाम है बहाली और तकरीबन 850 मीटर जो फुटपाथ भी तमीर की गई है। इसके साथ साथ ये लाइटिंग का सिस्टम भी यहाँ पर लगाया गया है, दोनों तरफ लाइटिंग लगाई गई है, क्योंकि अक्सर औकात में अगर देखा जाए तो ये पुल न होने की वजह से शाह फैसल कॉलोनी समेत जो मुख्तलिफ यहाँ के जो इलाके हैं उनमें अक्सर औकात में जो ट्रैफिक रहती थी, जिसकी वजह से जो शहरी है उनको सख्त परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसकी बनने से जो है काफ़ी जो मामलात है वो हल हो गए। फ़ायदा तो हुआ है मगर नुकसान भी हुआ है। नुकसान ये हुआ है कि ये जो नीचे का सर्विस रोड बनाना था इन्होंने वो क्लियर नहीं किया। अब ये गली बंद कर दी, वो गलियाँ बंद कर दी। आप सवारी लेके जाएंगे तो कहाँ से जाएंगे? उड़ा के तो नहीं लेके जाएंगे। शमा हमने जाना है तो गलियों में से घूम के जाएंगे। यार बीच नीचे से कट बंद कर दिया। उस बंद करना था, ये ब्रिज बनाना था तो इस तरीके से बनाते ताकि जैसे आप कॉलोनी गेट वाला ब्रिज देख लें आप, उसको साइड से चढ़ने का रास्ता दिया गया, साइड से उतरने का रास्ता दिया। अब ये एक मिसाल के तौर पे यहाँ से हम शमा की सवारी बैठाते हैं, इस ब्रिज के ऊपर से जाते हैं, 1 नंबर पूरा घूमेंगे, घूमने के बाद फिर वापस आएंगे, फिर शमा जाएंगे। हमें सवारी इतना पैसे देगी? तो यही चीज़ें, ये नुकसान है ना। ट्रैफिक होता था बस, वो भी 2 टाइम पे। एक मिल एरिया की छुट्टी होती थी, उस टाइम होता था, सुबह के टाइम में होता था, बाकी तो सारा दिन क्लियर चलता था। बस आसानी ये हुई जो 1 नंबर जाते थे जा रहे हैं, 5 नंबर जा रहे हैं, उनको आसानी है। बाकी कुरंगी जाने वालों के लिए, शमा जाने के लिए वाले के लिए तो कोई आसानी नहीं है। यहाँ के लोग क्या में 3 नंबर थे, शाफत थे 1 नंबर उतर रहे, बेहतरीन के लिए उतर रहे। बहुत बेहतरीन अच्छा पुल बनाया गया है, ये बहुत अच्छा आवाम की सहूलत के लिए बहुत बेहतरीन काम हुआ ये। ट्रैफिक रहती थी, क्या रहता था अक्सर? काम ट्रैफिक थी, बहुत जाम ट्रैफिक थी, टाइम नहीं है। कल जो है ना बहुत अच्छा हो गया है, बेहतरीन काम किया ये। कितने अरसे में ये बना है? ये तकरीबन 100 दिन में तैयार हो गया ये। अच्छा, कौन से जो इलाके के लोग हैं, जैसे शाह फैसल कॉलोनी है, बाकी भी इलाके शमा आप बता रहे हैं, तो किन किन इलाके मक्किनों को यहाँ फ़ायदे हो? कौन से ऐसे इलाके जिनको? ये सब इलाके पूरे शाफिता लोग हैं, अजीमपुरा, मिलाडोन, कोरंगी, जो इनको सबको फ़ायदा हुआ है। ब्रिज बनने से बहुत बेहतरीन काम हुआ ये। बेसिकली ये है कि शाह फैसल कॉलोनी को पूरी कोरंगी, लांडी या ये मलीर का पूरा एरिया लगता था ना, जिसकी वजह से बहुत ट्रैफिक होती थी। हालांकि शाहराह भुट्टो तो बन गया,
लेकिन ये ब्रिज ना होने की वजह से बहुत ट्रैफिक होती थी। तो जब से ये बनी है तो इसमें अजीमपुरा है, शाह फैसल कॉलोनी है, कोरंगी है, यहाँ से बहुत जो ना बड़ा रश होता था, बड़ा पब्लिक का मसला होता था और एक एक घंटे तक सिग्नल का मसला रहता था। अब ये है कि इससे बहुत फ़ायदा होगा, लोगों को जो ना वो खड़ा नहीं होना होगा, अच्छे तरीके से लोग जाएंगे। तो हुकूमत के जो इस तरह के जो भी इनिशिएटिव हैं बेहतर हैं, जो हम समझते हैं कि आवाम की बेहतरी के लिए हम उनको अप्रिशिएट करते रहेंगे। बाकी जहाँ जहाँ पे बहुत और भी मसाइल हैं वहाँ पे जो ना अभी ब्रिज बनने चाहिए, जैसे मलीर है, दूसरे साइड है, तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट जो ना इनिशिएटिव ले ताकि आवाम को जो ना वो फ़ायदा मिले। थैंक यू। कोरंगी काजवे के साथ जो है ब्रिज का इफ्ताह कर दिया गया है। एक भैंस कॉलोनी के साथ जो है ब्रिज थी उसका भी इफ्ताह किया गया है। शाहराह भुट्टो का भी इफ्ताह किया गया है। अगर बात की जाए और जो मंसूबे है BRT समेत वो भी सिंध हुकूमत के चल रहे हैं, जिनका भी कुछ रोज़ में जो है वो इफ्ताह कर दिया जाएगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की जानिब से ये जो है हिदायत दी गई सिंध हुकूमत को, तमाम जो मंसूबे चल रहे हैं उनको जल्द से जल्द जो है उनका काम मुकम्मल किया जाए। इसी तरह जो अजीमपुरा फ्लाईओवर है उसका 90 दिन का ये दिया गया था, इसको मुकम्मल कर लिया जाए, मगर सिंध हुकूमत का ये दावा है कि 90 दिन से पहले इसका काम जो है मुकम्मल कर लिया गया है। इसकी बुनियादी वजह ये है कि जो कराची समेत पाकिस्तान के जो शहरी है उनको तमाम जो सहूलियात है वो फराहम की जाए, जिससे उनकी जो आने जाने की जो रूटीन है वो आसान हो सके और उनकी जो ज़िंदगी में जो परेशानियां हैं, उनकी जो मसाइल है वो कम हो सके। क्योंकि अक्सर औकात में जब शहरी निकलते थे तो उनको ट्रैफिक जो है वो जाम मिलता था, जिनकी वजह से उनकी परेशानियां बढ़ जाती थी। मगर अब बात की जाए जो अजीमपुरा फ्लाईओवर से जो चढ़ने वाले जो शहरी है उनको एयरपोर्ट, मलीर और समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों की तरफ जो जाने वाले आने वाले जो लोग हैं उनको किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। जी।